अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है और जिस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ वो ये है कि जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है, बच्चों का एडमिशन करवाना होता है, तो हमें किस तरह का स्कूल बच्चों के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप हमेशा अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करें। आप क्या अफोर्ड करते हैं, क्या आप एलीट क्लास स्कूल्स को अफोर्ड करते हैं या आप नहीं करते हैं, आपकी कितनी अर्निंग है, आप सोशल प्रेशर में जाके, सोशल सर्कल के प्रेशर में जाके अपने बच्चों का एडमिशन ना करवाएं लोगों की देखा देखी। उस जगह पे एडमिशन करवाएं जिसको आप लोग अफोर्ड करते हैं, आपका बच्चा परेशान ना हो जहाँ पे जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिलेटिव्स को देखा देखी या किसी और फ्रेंड को देखा देखी बच्चों का एडमिशन करवा बैठते हैं और आप अफोर्ड नहीं करते हैं, शुरू में सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप लोग किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, मगर आखिरकार आप लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। आप लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग वो स्कूल अफोर्ड नहीं करते, मगर आप लोगों के ऊपर इतने और एक्सपेंसेस आते जाएंगे कि आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो हमेशा अपनी अफोर्डेबिलिटी, अपनी चादर को देखकर तो फिर पाँव फैलाएं। सेकेंडली, अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हुए आप ये ज़रूर देखें कि उस स्कूल का, उस पर्टिकुलर स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है। आप टीचर्स का टर्नओवर रेट ज़रूर देखें। टीचर्स का टर्नओवर रेट इस वजह से कि अगर टीचर्स बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं एक स्कूल की, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ के स्कूल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो। टीचर्स अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, टीचर्स अगर पुरानी हैं, तो उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि उन टीचर्स को बच्चों को हैंडल करना, बच्चों की साइकी को समझना आता होगा। थर्डली, उस स्कूल की प्रिंसिपल से एक दफ़ा ज़रूर मुलाकात करें, ज़रूर मिलें, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखें, बच्चे को उनसे मिलवाएं, वो बच्चे को जज करें कि बच्चा आपका कहाँ पे स्टैंड करता है। इसके अलावा बच्चों की जो होम टाइम होता है, जो बच्चों का जब उस स्कूल का, पर्टिकुलर स्कूल का जब होम टाइम होता है, तो वहाँ के पेरेंट्स से जाकर ज़रूर मिलें, उनसे फीडबैक ज़रूर लें अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कूल। दे विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट द गुड्स एंड बैड्स ऑफ दैट स्कूल। आप हर स्कूल की कोई अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, तो पेरेंट्स और उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको डायरेक्ट फीडबैक देंगे उस स्कूल का कि वो स्कूल अच्छा है, बहुत अच्छा है, एवरेज है, या क्या स्टैंडर्ड है उस स्कूल का। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। सबसे पहले ये ध्यान रखें, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें आप सिर्फ अपने बच्चे को वहाँ पे भेज दें और वो सब पढ़ा के और लिखा के आए। आपको घर में अपने बच्चे के ऊपर एफर्ट ज़रूर पुट करनी पड़ेगी। तो स्कूल्स तो अच्छे ही होने चाहिए, मगर घर में बच्चों के ऊपर एफर्ट जब तक पुट नहीं होगी, बच्चे वो आउटपुट कभी भी नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच।